नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे 31 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए अगर आप देखें तो लग्नेश जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर में आए हैं। नवम स्थान के अंदर में करीब 18 जनवरी से लेकर 26 तारीख तक वो आपके नवम स्थान में रहेंगे और करीब 2 तारीख तक यानी कि 2 फरवरी तक अमावस्या और उसके एक दिन बाद अगर आप देखें तो एकम के समय में जो है मूल नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र रहता है और मूल नक्षत्र जो है वो जड़ों से रिलेटेड रहता है, तो किसी एक फिक्स्ड काम तक जो है वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। यानी कि जो आपका बेसिक जो डायरेक्शन रहता है, रिसर्च का काम अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको वो लेते हुए जाएंगे। उसके बाद में मंगल जो है वो आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अब मंगल जो है वो अपने आप में एनर्जी के कारक रहते हैं और मंगल जो है वो किसी भी तरह के पराक्रम के कारक भी रहते हैं। और मेष लग्न के जातक के लिए क्या होता है कि मेष लग्न के जातक जो है वो अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाना, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में जाना, यानी कि मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र स्वयं भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यानी कि अपने ही नक्षत्र के अंदर में अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है पैशनेट होंगे, अपने लिए पैशनेट होंगे, घर परिवार धन के लिए। इस समय में आपको आपका पैशन क्रिएट होगा खुद के लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्नेश जो है वो शुक्र के साथ में है, सप्तम स्थान के स्वामी यानी स्पाउस के साथ में भी है। तो यहाँ पे शुक्र और मंगल की युक्ति आपके लिए बनी रहेगी। उसके साथ साथ में राहु और केतु का जो है ये योग जो है वो आपके लिए कालसर्प दोष बना रहेगा। और ये कालसर्प दोष जो है राहु और केतु का, इसको कुलिप काल सर्प दोष रहता है, मतलब परिवार से रिलेटेड रहता है। अचानक धन का जो है वहाँ पे आपको नुकसान होता है, सीक्रेट कामों के अंदर में लेके जाता है राहु और केतु। राहु जो है वो कृतिका नक्षत्र के अंदर में, सूर्य के नक्षत्र के अंदर में विचरण करेंगे। सूर्य जो है आपके कर्म स्थान के अंदर में अपना यहाँ पे शनि के साथ में बैठे हुए हैं। साथ के साथ में सूर्य जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। श्रवण नक्षत्र विष्णु से संबंधित रहता है और सूर्य को भी सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है। और शनि उनके साथ में है तो सूर्य और शनि का पितृदोष का निर्माण होता है। साथ ही साथ में सूर्य और बुध का जो है वो बुधा आदित्य योग भी बनता है। पर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सूर्य और शनि के साथ में जो ये योग रहेगा कर्म क्षेत्र के अंदर में, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में हडल के साथ में आपकी ग्रोथ आप लेते हुए आएंगे, वय के साथ में, क्योंकि वय स्थान के अंदर में शनि की दृष्टि रहेगी। गुरु जो है वो श्रवण नक्षत्र में देख रहे हैं तो बातचीत करते हुए, देखिए बुध भी साथ में है, तो बातचीत करते हुए श्रवण नक्षत्र के अंदर में किस सुनने मात्र से, यानी कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो फैलेगा, अगर बुरा बोलेंगे तो वो गॉसिप्स की तरह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और साथ के साथ में राहु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की नवम दृष्टि भी जो है वो सूर्य और शनि के साथ में है, तो हाई अथॉरिटीज के साथ में चिंता लेके आता है। तो उस समय में आपको बातचीत करते हुए या बोलते हुए ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है वो एक तरह से आपको एक सुनने की शक्ति को भी लेता है, साथ ही साथ में बातों को फैलाने का भी ताकत वो रखता है। अगर आप टीचिंग के अंदर में हैं तो आपके विस्तार को भी वो लेके आता है। अगर आप इस समय में मंगल जो है नवम स्थान के अंदर में है, तो अगर आप रिलीजियस टीचिंग के अंदर में हैं तो वहाँ पे आपको लाभ देके आता है। गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। गुरु शतविषा नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। शतविषा नक्षत्र जो है वो स्वयं राहु का नक्षत्र ही है और यहाँ पे राहु के नक्षत्र में रहते हैं, तो गुरु जो है वो कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है। शतविषा नक्षत्र जो है वो वरुण से संबंधित है और कई बार शनि की राशि के अंदर में रहता है। तो लग्नेश आपके क्या शुक्र के साथ में है तो वह आपको फैसिलिटेट करेंगे। खान पान के अंदर में जो है वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है वो वरुणी यानी वरुण और वरुणी की नक्षत्र में, वरुणी जो है पुराने समय के अंदर में मदिरा को कहा जाता था, अल्कोहल और इन सबको भी कहा जाता है। और इस समय में आप देखेंगे तो खालीपन लेके आता है, क्योंकि शतविषा नक्षत्र जो है वो मित्रों के प्रति आपको खालीपन सा एहसास कराने वाला कार्य इस समय आपको दिखेगा। साथ के साथ में
नवम भाव के स्वामी जो हैं भाग्य के अंदर में, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे वो एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा, क्योंकि शतविशा नक्षत्र जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट रखता है, खाली सर्कल से रिप्रेजेंट रखता है, सेपरेशन क्रिएट करता है। और यहाँ पे आपके गुरु जो हैं वो शतविशा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र के अंदर में विचरण कर रहे हैं। यहाँ पे आप बुध देखेंगे तो बुध जो है वो 4 जनवरी से 2 फरवरी तक वक्री रहेंगे और उसके बाद में इस सप्ताह के चलते चलते मार्गी हो जाएंगे। और बुध जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है कुछ आपको कम्युनिकेशन से संबंधित है, आपके तृतीय स्थान से स्वामी से संबंधित, तो कर्म स्थान के अंदर में कम्युनिकेशन से कुछ अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो हाथी की सूंड से संबंधित है, गणेश जी से संबंधित है, और कोई भी तरह के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गणेश जी का सिंबल रहता है वो ऑब्स्टिकल से रिप्रेजेंट रहता है। और कर्म क्षेत्र के अंदर में आप अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हुए आगे बढ़ते हुए उसमें दिखेंगे। इसमें कोई भी काम हड़बड़ गड़बड़ से आप शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा उस काम को शुरू करने से पहले उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको मेटेरियलिस्टिक लेके जाएंगे, यात्राओं के अंदर में लेके जाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे, दूर दराज से ट्रैवल कराने का कार्य को बनाते रहेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे और सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होगा। सूर्य श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में, यानी कि आपको कई चीज़ों को लर्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ के साथ में चंद्रमा जो है हृदय स्थान के स्वामी है, तो आपको हृदय से उन चीज़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता रहेगी। और सूर्य जो है वो आपके लिए, सूर्य पिता के कारक भी रहते हैं, नवम स्थान कारक भी, और सूर्य की जो राशि है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी यानी कि आपके नॉलेज के स्वामी है, आपके लिए धर्म के कारक है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का कोण भी है, तो धर्म की तरफ जो आपका कार्य है उसकी तरफ भी आपको लेके जाएगा। इस दिन आपकी विल पावर को आपको स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा की इंटेंसिटी इस समय कम रहेगी और सूर्य के नक्षत्र के अंदर में वो विचरण कर रहे होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो साथ ही साथ में आपकी जो महत्वाकांक्षा है, जो आपका स्किलफुलनेस है, उसको आप आगे लेते हुए जा सकते हैं। शनि के साथ में रहेंगे तो शनि भी यहाँ पे रहेंगे, तो शनि और चंद्रमा का विषयोग भी यहाँ पे देखने को बनता है। करीब 31 तारीख को। और जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो मोक्ष से संबंधित रहता है, तो आपको कई चीज़ों को छोड़ने का भी मन करेगा। 1 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। इस दिन अमावस्या रहेगी, पंचक भी रहेंगे। अर्थ से संबंधित कार्य ना करें, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है अर्थ से संबंधित रहता है। और श्रवण नक्षत्र के अंदर में आप देखेंगे तो विष्णु से संबंधित इसमें कार्य होते हैं और लर्निंग के लिए कार्य को आप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का गॉसिप वगैरह कर्म क्षेत्र पे ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलीजियसली या अगर आप स्कॉलर हैं या कहीं पे किसी तरह की म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पे आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। इसके बाद चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 2 तारीख को। इस 2 तारीख को गुप्त नवरात्रे भी प्रारंभ होंगे और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो धर्म से संबंधित रहते हैं। और इस समय में चंद्रमा जो रहेंगे, इस दिन जो है 2 तिथि एक साथ रह जाएगी और धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में आपको साहसी बनाएगा कार्य के लिए। और साथ के साथ में इसमें जो है वसुकी जो इसके देवता हैं, वसुकी जो है जिसके अंदर में आपके पूर्वज भी हैं और साथ के साथ में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है या रियल एस्टेट के काम के अंदर में आपको फायदा देखने को मिलेगा और किसी भी चीज के लिए आपको एक लाभ देखने को लेके आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो अपने आप में अगर सप्तम स्थान के स्वामी अगर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो विवाह के अंदर में डिले लेके आता है। इस समय में चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे तो गुरु और चंद्र की युक्ति यहाँ पे बनती हुई आपको दिखेगी। और इस समय में आप अपने मित्रों के साथ में जो आपको पोजीशन है, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर में आपको अच्छा लाभ देते हुए दिखेंगे। 3 तारीख को चंद्रमा शतविशा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो अपने आप में आप देखें तो राहु से संबंधित है और शतविशा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा और गुरु जो है वो एक साथ रहने वाले हैं। धर्म का नक्षत्र है ये और इस समय में अगर आपके कोई शत्रु हैं तो उनको आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। शतविशा नक्षत्र में शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकती है। राहु के नक्षत्र के अंदर में
शतभिषा नक्षत्र का चलना होगा तो घर परिवार धन के लिए आपको लेके जाएगा। साथ के साथ में खान पान का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मित्रों के साथ में क्योंकि राहु खान पान के घर में है और चंद्रमा मित्र के स्थान पे है, तो वहां पे खान पान के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो 4 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अपने आप में आपको अपने कार्य पे स्किल्ड करने का कोशिश करेगा, धन को आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में रहेगी। ये समय जो है आपके लिए 2 तरह की स्थितियां लेके आएगा, रुद्र से संबंधित है, गर्मी से संबंधित है और अग्नि से संबंधित है। तो इस दिन आपको जो है किसी तरह का मन में थोड़ा सा भय भी देखने को मिलेगा। और 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आपको अपना ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 5 तारीख को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की तरफ में ध्यान देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी और 9वां स्थान जो रहता है वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी रहता है, और एक तरह से गहराई में आप उसको सोचेंगे। साथ ही साथ में खुद को किसी काम के अंदर में इन्वॉल्व करेंगे। रिटायरमेंट का भी जो हो सकता है, किसी कामों से आप रिटायर होने यानी कि किसी कामों को छोड़ने के बारे में भी आपका व्यक्तिगत इच्छा देखने को मिलेगी। चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे, तो 12वां स्थान जो रहता है वो ईश्वर से संबंधित, ईश्वर के घर से संबंधित रहता है। तो वहां पे आपको कुंडलिनी शक्ति या उस तरह का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको फायदा करेगी, क्योंकि अष्टम स्थान में केतु बैठे हुए हैं और चंद्रमा 12वें स्थान के अंदर में, तो वहां पे आप अपने आप की कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन नक्षत्र परिवर्तन है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो इस समय में 5 तारीख को जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, इसलिए शनि और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी रहेंगे। और इस समय में चंद्रमा जो है वो आपके रेवती नक्षत्र में जाएंगे 6 तारीख को। 5 तारीख को बसंत पंचमी भी रहेगी। कर्म का योग उस दिन आपके लिए बनता हुआ आपको दिखेगा। इस समय में चंद्रमा 6 तारीख को रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र के अंदर में आप जो है अपने आप में प्रयास करेंगे, किसी भी चीज को टाइम से रिलेटेड, किसी का दूसरे की प्रॉपर्टी को टेक केयर करने वाला समय आपका बना रहेगा। किसी तरह की यात्राएं भी आपके लिए इस दिन आपको लेके जा सकती है। और ये समय जो रहेगा आपको दूसरों की पुशान से रिलेटेड है, तो आप क्या काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें और देखा जाए तो कुल मिला के सप्ताह जो रहेगा आपका कर्म क्षेत्र में रहेगा, दोस्तों के साथ में, और हेल्थ के लिए आपको लास्ट में ज़्यादा ध्यान देना होगा 6 फरवरी तक में। उसके बाद में आपको हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन आपकी अच्छी चलती रहेगी। शादी वैवाहिक जीवन के अंदर में आपके लिए समय सही रहेगा। प्रेम, किसी से प्रेम करते हैं वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा। संतान के लिए भी आपको अच्छा रहेगा और इस समय में संतान के साथ समय जो व्यतीत करेंगे वो अच्छा रहेगा। अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वो समय उतना कारगर नहीं है। जॉब के अंदर में आप देखेंगे तो सूर्य का दिग्बल आपको प्राप्त है। सूर्य और बुध का बुद्ध आदित्य योग का सपोर्ट रहेगा। बिजनेस के अंदर में आप लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए लग्नेश जो है आपके भाग्य का सपोर्ट लेने के लिए आए हुए हैं, तो अच्छे कामों का आपको सपोर्ट मिलेगा। ओवरसीज जाना चाहते हैं तो लग्नेश की दृष्टि 12वें स्थान में और चंद्रमा भी वहाँ पे मूवमेंट करेंगे, तो वहाँ आप फायदा ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर में धन कमाना चाहते हैं तो कुछ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट में, तो अच्छा धन को कमाते हुए जाएंगे। और इस समय में अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घर के लिए या खुद का घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्लान करने का आपके लिए समय चल रहा है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न का वीकली प्रेडिक्शन 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।